प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आंकड़ों का संग्रह यानी कलेक्शन ऑफ डाटा। तो आंकड़ों का संग्रह क्या होता है? किसी समस्या के अध्ययन में अध्ययनकर्ता का सबसे पहला कार्य आंकड़ों का संग्रह करना है। आंकड़ों का संग्रह दो प्रकार से किया जाता है। पहला क्या है? प्राथमिक स्रोत से, और दूसरा जो है द्वितीयक स्रोत से। तो आइए देखते हैं प्राथमिक स्रोत क्या होता है। प्राथमिक स्रोत जिन स्रोतों से प्रथम बार आंकड़े एकत्र किए जाते हैं उन्हें प्राथमिक स्रोत कहते हैं, और प्राथमिक स्रोत से प्राप्त आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। तो जिन स्रोतों से प्रथम बार हम आंकड़े एकत्र करते हैं उन्हें प्राथमिक स्रोत कहते हैं, और प्राथमिक स्रोत से प्राप्त आंकड़ों को हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। जैसे हमें अपनी कक्षा के 10 शिक्षार्थियों को 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम इंची टेप लेकर के प्रत्येक छात्र को नापेंगे, उसके बाद ऊंचाई हमें प्राप्त होगी। तो ये क्या हो गया? प्राथमिक स्रोत। और जो ऊंचाई हमें प्राप्त होगी इंच में या सेंटीमीटर में, वो ऊंचाई जो आंकड़े प्राप्त होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। यानी जो आंकड़े अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्र करता है उन्हें हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं, या प्राथमिक स्रोत से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उन्हें प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। अब देखते हैं द्वितीयक स्रोत क्या है। तो द्वितीयक स्रोत जिन स्रोतों से पहले से उपलब्ध आंकड़ों से वांछित आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं उन्हें द्वितीयक स्रोत कहते हैं, और द्वितीयक स्रोत से प्राप्त आंकड़ों को हम द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। तो जिन स्रोतों से पहले से उपलब्ध आंकड़ों से हम वांछित आंकड़े प्राप्त करते हैं उन्हें द्वितीयक स्रोत कहते हैं, और द्वितीयक स्रोत से प्राप्त आंकड़ों को हम द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। जैसे किसी माह में प्रत्येक कार्य दिवस में हमें विद्यार्थियों की प्रत्येक कार्य दिवस में उपस्थिति को ज्ञात करना है, तो इसमें हम छात्र उपस्थिति रजिस्टर से ही उसको देख करके प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति को हम ज्ञात कर लेते हैं। इसमें हमें कक्षा में नहीं जाना पड़ता है। तो ये क्या हो गया? छात्र उपस्थिति रजिस्टर, जिससे हम प्राप्त कर रहे हैं आंकड़ों को, यानी छात्र उपस्थिति को प्राप्त कर रहे हैं, द्वितीयक स्रोत हो गया। और जो हमें आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं यानी छात्रों की उपस्थिति प्राप्त हो रही है कि कौन सा छात्र माह में कितने कार्य दिवस में उपस्थित रहा, वह क्या हो गया? द्वितीयक आंकड़े हो गया। तो चूंकि ये द्वितीयक स्रोत से प्राप्त हो रहा है इसलिए इन आंकड़ों को द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। आइए हम आंकड़ों के प्रकार को, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े को एक अन्य परिभाषा से देखते हैं। आंकड़ों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ डाटा। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राथमिक आंकड़े, जिसको इंग्लिश में प्राइमरी डाटा कहा जाता है। तो जब शोधकर्ता किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर स्वयं आंकड़े एकत्रित करता है तो इन आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। इसका उदाहरण है सरकार द्वारा जनगणना से प्राप्त आंकड़े। यानी प्राइमरी डाटा क्या होते हैं कि जब शोधकर्ता स्वयं आंकड़ों को अपने शोध के लिए एकत्रित करता है तो उन्हें हम प्राथमिक आंकड़े या प्राइमरी डाटा कहते हैं। इसका उदाहरण है जैसे सरकार जनगणना कराती है तो जनगणना में घर घर जाकर के एक एक व्यक्ति की जानकारी ली जाती है, उसकी प्रत्येक घर की संख्या नोट की जाती है। इसके बाद ये जनगणना का कार्य पूरा होता है। यानी सरकार के द्वारा कराई गई जनगणना जो होती है प्राथमिक आंकड़ों का उदाहरण है। आइए देखते हैं द्वितीयक आंकड़े क्या हैं। द्वितीयक आंकड़ों को अंग्रेजी में सेकेंडरी डाटा कहते हैं। जब कोई शोधकर्ता किसी अन्य उद्देश्य से संकलित किए गए आंकड़ों को अपने प्रयोग में लाता है तो इन आंकड़ों को द्वितीयक आंकड़े कहा जाता है। इसका उदाहरण है शोधकर्ता द्वारा सरकार द्वारा प्रकाशित कृषि आंकड़ों का प्रयोग करना। तो द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं कि जब शोधकर्ता पहले से एकत्रित आंकड़ों में से अपने शोध के लिए
उन आंकड़ों का अपने शोध में प्रयोग करता है तो उन आंकड़ों को द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। जैसे सरकार अपने कृषि आंकड़ों को अगर प्रकाशित करती है और कोई शोधकर्ता अपने शोध के दौरान इन कृषि आंकड़ों को अपने प्रयोग में लाता है तो इन आंकड़ों को हम द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े हो गए हैं। अब अगले वीडियो को लेकर के आंकड़ों को संकलन के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।